लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आईटी बैंड सिंड्रोम को लेकर के कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। आईटी बैंड सिंड्रोम एक फ्रिक्शनल प्रॉब्लम ना होकर के मोटार कंट्रोल फेलियर है, एंड दैट मोटार कंट्रोल फेलियर बायोमैकेनिक्स के थ्रू हमने डिस्कस किया कि कैसे आईटी बैंड सिंड्रोम होने की वजह जो है वो बेसिकली ग्लूटियस मीडियस का टाइमली फायर ना करना, ग्लूटियस मैक्सिमस का वीक होना और नी पे वेरस फोर्स का थोड़ा सा ज़्यादा लगना, क्योंकि आईटी बैंड फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इट इज़ अ मोटार कंट्रोल फेलियर। नाउ इट्स ऑल अबाउट हाउ टू असेस द थिंग। असेसमेंट का सबसे पहला जो पॉइंट होता है दैट इज अबाउट पाल्पेशन। सो सिंपली वी हैव टू पाल्पेट द lateral epicondyle of femur and we have to press it. When we press it, either we feel the tenderness, agar tenderness is a thing, when we press it, it should feel with some pain. पेशेंट को पेन होता है टेंडरनेस पे, ठीक है भाई, पहला एक साइन और सिम्टम थोड़ा सा आपका क्लियर हो गया। देन देयर इज अ टेस्ट, वी कॉल इट नोबल कंप्रेशन टेस्ट। हमने को 90 डिग्री फ्लेक्स रखकर 90 डिग्री फ्लेक्स रखने के बाद में will press it, either you can press it like that, you press it like that, depends on you। आपको वीडियो अच्छे से दिखे इसलिए मैं इधर से इसे कर रहा हूँ, otherwise I'll do that from that side। We'll compress that and will slowly extend the knee। So just at the last 30 degree of flexion, pain will be there, patient will feel the pain, it means IT band syndrome is there। That's then over test is also there, please turn to my side। This is modified over test। We have to bend this, we have to keep this leg straight, and then over test में हम basically TFL की dominance check करते हैं। Look, most important thing, hip is in at neutral position, 0 degree extension, और ऐसे में अगर हम abduction करवाते हैं that is purely a movement of gluteus medius। लेकिन modified over test में हमें TFL की dominance देखनी। देखिए, आईटी बैंड का मेन काम इज ट्रांसफर, और यू कैन से ट्रांसफर ऑफ द लोड प्योरली इन अ स्मूथ वे। लेकिन जब आईटी बैंड फेल हो जाता है इसका मैकेनिक्स, तो लोड जो है वो शिफ्ट हो जाता है टीएफएल पे। तो अबडक्शन कराने में जस्ट इन फ्रंट ऑफ जीटी विल पाल्पेट दैट एरिया विद 3 फिंगर्स एंड देन विल आस्क पेशेंट टू अबडक्ट इट। तो अबडक्शन के टाइम पे इनकी ग्लूटियस मीडियस फायर ना करके टीएफएल की जो टोन है दैट विल भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। डाउन इट अगेन, विल चेक इट विद प्योर यू कैन से आइसोमेट्रिक होल्ड, और हम ये पाएंगे कि इनका टीएफएल ज्यादा हाइपर एक्टिव है, तो इट मींस पॉजिटिव ओवर टेस्ट। हालांकि ओवर टेस्ट कभी भी कंफर्मेटरी नहीं होता है, दैट इज यू कैन से असेसरी टू नो द मैकेनिक्स ऑफ आईटी बैंड की काम कर रहा है नहीं। दैट इज द पॉजिटिव, इट मींस कि आईटी बैंड मैकेनिक्स हैज बीन फेल्ड। ओके, साइन। सो फाइनली दीज आर द टेस्ट जो हम ज़्यादातर करते हैं। इसके अलावा कुछ फंक्शनल टेस्ट होते हैं। फंक्शनल टेस्ट में हमारे पास सिंगल लेग स्क्वाट हो सकता है, मिनी स्क्वाट्स हो सकते हैं, और यू कैन से डाउन स्टेयरिंग टेस्ट हो सकता है, जिनमें हम आराम से ये चेक कर सकते हैं कि पेशेंट का जब डाउन स्टेयरिंग पेशेंट अगर जा रहा है तो उस टाइम पे हिप जो है वो इंटरनल रोटेशन प्लस अडक्शन में अगर जा रहा है और नी भी साथ के साथ जा रहा है, दैट मीन्स पेशेंट इज विद पॉजिटिव आईटी बैंड सिंड्रोम। दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट असेसमेंट। नाउ हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। देखिए, ट्रीटमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम ये चीज समझ गए हैं कि आईटी बैंड सिंड्रोम कोई फ्रिक्शनल या रबिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज बेसिकली कंप्रेशन ऑफ द फैट पैड। There is a fat pad just between the insertion point of IT band and between the femoral epicondyle, lateral one। यहाँ एक फैट पैड है जिसका कंप्रेशन आगे चल के इरिटेशन और फिर पेन की शिकायत करता है। ये पेन कब आता है हम साइन और सिम्टम्स में पहले ही पता कर चुके हैं, रनिंग, साइकिलिंग, डाउन स्टेयरिंग, अप स्टेयरिंग, और यू कैन से समटाइम्स लॉन्ग वॉकिंग, यू कैन से किलोमीटर्स वॉक कैन लीड्स टू इरिटेशन एंड पेन जनरेशन, जो रेस्ट करते ही वापस ठीक हो जाता है। इट मींस आईटी बैंड सिंड्रोम इज देयर। ट्रीटमेंट में हमें ये जानना है कि कंप्रेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आईटी बैंड टाइट होना इज नॉट द प्रॉब्लम, आईटी बैंड डिसफंक्शन इज द प्रॉब्लम। तो मैकेनिक्स क्या है आईटी बैंड का कि भाई बहुत स्मूथली वो सिंगल लेग स्टांस के टाइम पे हिप को अडक्ट प्लस इंटरनल रोटेट प्लस नी को वेरस होने से रोकता है। तो हमें टीएफएल का जो डोमिनेंस है इसे कम करना है, ग्लूटियस मैक्सिमस को एक्टिवेट करना है, और ग्लूटियस मीडियस वीक हो ऐसा जरूरी नहीं है,
बट ग्लूटियस मीडियस की टाइमिंग बेहतर करना ज़रूरी है। तो साइड लाइन पे सबसे पहले काम करते हैं ग्लूटियस मीडियस पे। वी ऑल नो कि abduction कराती है, abduction कराती है, वी ऑल नो दैट, बट लंबार शुड बी न्यूट्रल। दिस इज इट, abduct करिए लेग को, abduct abduct, गुड। तो इसमें हमें नॉर्मल हम स्ट्रेंथिंग में क्या करते हैं, विल आइदर यूज द थेराबैंड और द वेट कफ, और इसे हम सिंपली साइड एसएलआर बुलाते हैं, तो पेशेंट विल डू दैट। बट इसमें हमें टाइमिंग, जिसे हम मोटार कंट्रोल कहते हैं, मोटार कंट्रोल को लेकर के अलग तरीके का एक साइंस होता है दैट विल लीड विद यू कैन से इसेंट्रिक कंट्रोल, इसेंट्रिक लोडिंग। तो पेशेंट को आराम से मूवमेंट करने दीजिए, लेकिन जब डाउन जाएगा तो इट शुड बी स्लो एंड वेरी कंट्रोल्ड। ओके, मान लीजिए वेट कप बांधा हुआ है, दैट इज इट, आपने लिफ्ट किया, बहुत बेहतर। अब इसे बहुत स्लोली नीचे जाने दीजिए एंड ग्लूटियस मीडियस का मोटार कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम कराएंगे। इसके अलावा वी कैन गो विथ पोस्टीरियर ग्लूट्स, या यू कैन से ग्लूटियस मैक्सिमस के पोस्टीरियर फाइबर्स की फायरिंग, इसका एक्टिवेशन, क्योंकि जब ये वीक हुआ तो इसके फाइबर्स ही आईटी बैंड में आके इंसर्जन ले रहे थे। ये वीक हुआ इसलिए टीएफएल को हाइपर एक्टिव होना पड़ा। ओके, हम टीएफएल को भी डाउन करेंगे, पर पहले इसका एक्टिवेट होना जरूरी है। तो आप इसे एक्सटेंशन करवाइए विद एक्सटर्नल रोटेशन, क्योंकि पोस्टीरियर ग्लूटियस मैक्सिमस के फाइबर्स एक्सटर्नल रोटेशन कराते हैं। तो सिंपली आप उल्टा लेट जाए, प्रोन पोजीशन में वी कैन गो विद एक्सटेंशन करिए, एक्सटेंशन, प्योर लेग एक्सटेंशन, पूरे लेग का एक्सटेंशन, रिलैक्स, नी स्ट्रेट, अब एक्सटेंड करिए पूरा पैर ऊपर, दिस इज लेग एक्सटेंशन, हिप एक्सटेंशन, बट इसे हमें स्लाइटली एक्सटर्नल रोटेशन के साथ कराना है। लिफ्ट करिए, सीधा सीधा लिफ्ट करिए, गुड, एंड वी विल एक्सटर्नली रोटेट दिस। नाउ लुक एट वेरी क्लियरली, इफ यू कैन जूम आउट द पिक्चर प्लीज, थोड़ा सा लिफ्ट करिए पूरा पैर ऊपर। ये एक तरीके का हिप एक्सटेंशन है, बट जैसे ही एक्सटर्नल रोटेट करेंगे तो फाइबर्स विल बी मोर पोस्टीरियर, they will be activated. This is it, what we have to do. This is the second exercise. See that. So in the second exercise हमें पेशेंट को हिप एक्सटेंशन कराना है विद स्लाइट एक्सटर्नल रोटेशन। आप स्टैंडिंग में करा सकते हैं, आप ब्रीजिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं विद एक्सटर्नल रोटेशन, रिक्रूटर्स, दोनों नी बेंड करिए। नाउ ब्रीजिंग, लिफ्ट अप योर, दिस इज इट, स्लाइटली आप बैंड लगाइए और बैंड के साथ आप लिफ्ट करने का पेशेंट को कहिए। ये एक और एक्सरसाइज होती है जो हम कराएंगे। देयर शुड बी अ बैंड और यू कैन जस्ट यूज योर हैंड्स, करिए। दिस इज एन एक्सरसाइज दैट विल रिक्रूट मोर ऑफ द पोस्टीरियर ग्लूट फाइबर्स, दैट्स ऑल, रिलैक्स। इसके अलावा वी कैन यूज द फोम रोलर के साथ हम आईटी बैंड को रिलीज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फॉर टेम्परेरी रिलीफ। प्लस देयर इज अ थिंग, वी यूज द टीएफएल डोमिनेंस हमें कम करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ आई वांट यू टू यूज योर माइंड, और आप टीएफएल का रेसिप्रोकल इनहिबिशन एक टेक्निक होती है, वो कैसे यूज करेंगे, जस्ट ड्रॉप इट ऑन द कमेंट बॉक्स इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टू लर्निंग समथिंग। यस एग्जैक्टली, टीएफएल मसल का रेसिप्रोकल इनहिबिशन कैसे कराया जा सकता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ आईटी बैंड सिंड्रोम ट्रीटमेंट, दैट्स ऑल। इसके अलावा फंक्शनल मूवमेंट्स पे आप जाइए, आप सिंगल लेग डाउन स्टेयरिंग और यू कैन से स्टेप डाउन टेक्निक हमें करानी है विद स्लो मूवमेंट। डाउन स्टेयरिंग जो है या डाउन गोइंग मूवमेंट जो है वो हम स्लो रखेंगे। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें करा सकते हैं, जैसे हम स्क्वाट्स में इस चीज़ों को हम रिक्रूट कर सकते हैं, दैट इज मोर और लाइक एजिलिटी ट्रेनिंग। सिंगल लेग स्टांस में आप पेशेंट को क्वीन के साथ और पर्ट्यूबेशन के साथ, जैसा कि हम अक्सर एजिलिटी ट्रेनिंग कराते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द एसीएल इंजरीज और मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरीज, एंकल स्प्रेन्स में हम आगे चल के सिंगल लेग स्टांस में पर्ट्यूबेशन करवाते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा आगे का फेज है जो आईटी बैंड में काम आ सकता है। दैट इज ऑल विद द ट्रीटमेंट, कीप फॉलोइंग अस, दैट इज JPCRI, डॉक्टर राहुल इज एट योर सर्विस, थैंक यू।